हम देखेंगे कैपलर्स फर्स्ट लॉ। तो कैपलर्स फर्स्ट लॉ क्या है? एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। तो देखिए कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, जो हमारा प्लैनेट है वो सन के एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं? रिवोल्यूशन करते हैं। जैसे ये एक हमने क्या बनाया है? इलिप्स। ठीक है, ये इलिप्स है, ये क्या है? इलिप्टिकल, ये इलिप्स है, इलिप्स। ठीक है, तो एक इलिप्स में दो फोकाई होते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स कर लेते हैं, ये एक फोकाई है F1, ठीक है, और एक ये फोकाई है F2। ठीक, तो किसी भी इलिप्स में दो फोकाई होते हैं F1 और F2, ये हमारे फोकाई है। ठीक है, और जो सन होगा और जो प्लैनेट है वो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करेगा? रिवोल्यूशन करेगा। लेट कर लेते हैं, ये हमारा क्या है? कोई प्लैनेट है। ठीक है, जो कि कहाँ रिवोल्यूशन कर रहा है? प्लैनेट जो कि रिवोल्यूशन कर रहा है हमारा इस ऑर्बिट में। ठीक है, आप देखिए जो सन होगा वो किसी एक फोकाई पर होगा, अच्छा इस फोकाई पर हो या इस फोकाई पर हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर भी बना देते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? सन है। तो प्लैनेट अगर हमारा जो है किसी एक जो प्लैनेट है, देखिए एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो सन के चारों तरफ जो प्लैनेट है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करेंगे? रिवोल्यूशन करेंगे, और सन किसी एक फोकाई के ऊपर होगा। यही कैपलर्स का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के क्या करते हैं? रिवोल्यूशन करते हैं इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। फिर से एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में उसके चारों तरफ रिवोल्यूशन करते हैं विद द सन, सन के साथ, सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई, और जो सन होगा वो किसी एक फोकाई के ऊपर सिचुएटेड होगा। ये कैपलर्स का फर्स्ट लॉ है। क्लियर? तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर पढ़ेंगे थर्ड लॉ। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कैपलर्स का थर्ड लॉ। तो कैपलर्स ने 3 लॉ दिए थे, इसका ये थर्ड लॉ है। द क्यूब ऑफ अ प्लैनेट्स एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन is directly proportional to the square of the time period of revolution of the planet around the sun। तो देखिए इसका मतलब मैं समझा रहा हूं। तो देखिए क्या जो है, जितने भी प्लैनेट हैं हमारे कैपलर्स में क्या होता है कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सभी सन के एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं? उसका रिवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा कोई इलिप्स है और ये इसकी क्या है? मेजर एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस है और ये इसकी माइनर एक्सिस है। ठीक है, माइनर एक्सिस है। अब जो सन होगा तो वो सन यहाँ पे है, कहाँ पे? वो सन है यहाँ पे, ये सन है। ठीक है, सेंटर पे। तो अगर द क्यूब ऑफ अ प्लैनेट्स एवरेज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये क्या है? r डिस्टेंस है, और प्लैनेट हमारा यहाँ है, ये क्या है? प्लैनेट है। तो प्लैनेट, ठीक है, ये हमारा प्लैनेट होगा। तो सन कहाँ पे है? यहाँ पे सन है हमारा। ठीक, तो क्या बोला गया है? द क्यूब ऑफ अ प्लैनेट्स एवरेज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है? r। तो r का डिस्टेंस का क्या? क्यूब। क्या बोला? द क्यूब ऑफ अ प्लैनेट्स एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से प्लैनेट तक की एवरेज डिस्टेंस का क्यूब। तो जैसे जैसे बोला वैसे कर दीजिए। एवरेज डिस्टेंस, ये क्या है? r है स्टूडेंट्स, r, ये r का क्यूब। क्या बोला गया? द सन ऑफ द क्यूब ऑफ अ प्लैनेट्स एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टाइम पीरियड के। क्या बोला गया? द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। देखो, द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। जो भी ये रिवोल्यूशन कर रहा है उसके टाइम पीरियड के स्क्वायर होगा। ठीक, ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। और इस प्लैनेट, ये प्लैनेट क्या करेगा? इस सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन करेगा। तो r क्यूब यानी डिस्टेंस का, जो भी सन से प्लैनेट तक की डिस्टेंस है उसका क्यूब
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो भी ये टाइम लेगा उसका स्क्वायर, ठीक है। और इसको अगर हम ऐसे करें तो r³ अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू, इसको अगर हटाते हैं तो हमें क्या देना पड़ेगा, कांस्टेंट, ये हो जाएगा कांस्टेंट और ये हो जाएगा हमारा थर्ड लॉ, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, या फिर ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि जो टाइम है, टाइम के स्क्वायर और r³ इसका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा था कैलकुलस का थर्ड लॉ। तो कैसा लगा आपको स्टूडेंट्स? अगर आपको समझ में आया है तो इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके बताइए, फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ नमस्कार, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। करता हूं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स और टॉपिक रहेगा हमारा कैलकुलस लॉ। देखिए हमारा तो कैलकुलस ये सेकंड लॉ है, ठीक है। कैसा है, सेकंड लॉ है। तो सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ है, ठीक है। तो कहता है एवरी प्लैनेट मूव्स इन सच अ वे दैट एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्विच आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, इसका कहने का मतलब क्या है, जो हमारा प्लैनेट है वो एक इलिप्टिकल शेप में क्या करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, ठीक है। और इसके मिड में अगर कोई सन है, ये हमारा सन है, ठीक है, इसके मिड में, और यहां से अगर क्या करते हैं, ये हमारा वेक्टर रेडियस है, ये क्या है हमारा वेक्टर रेडियस, ठीक। यहां से अगर कोई इक्वल, ये यहां पर हमारा क्या है, कोई प्लेनेट है, लेट्स से P1, ये हमारा कोई प्लेनेट P1 पे है, और ये डेल्टा टी टाइम में अगर इसने क्या किया है, इतना एरिया स्विफ्ट किया है, तो ये जो एरिया होगा स्टूडेंट्स, ये जो है एरिया A1, ठीक। इस पॉइंट्स को मान लेते हैं P1, ये P2, ठीक है, ये P2। और लेट्स से सेम अगर यहाँ पे दूसरा कोई प्लैनेट है P2, P3, ठीक है, यहाँ पर कोई दूसरा प्लैनेट है P3 और इसने भी क्या किया है, ये वेक्टर रेडियस है, ठीक। इसने भी क्या किया है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, यहाँ से डेल्टा टी टाइम में, यहाँ पर P3 से P4 पोजीशन पर पहुंच गया है। कितना टाइम है, डेल्टा टी, इधर भी टाइम कितना है, डेल्टा टी। तो स्टूडेंट्स ये दोनों एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे, एरिया A1 और एरिया A2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही कैलकुलस का फर्स्ट सेकंड लॉ है, ठीक है। अगर कोई सन से जो वेक्टर रेडियस है, डेल्टा टी टाइम में जितना एरिया स्विफ्ट करता है उतना ही किसी भी पॉइंट से, ऐसा ही नहीं यहीं पर आप किसी भी पॉइंट से कहेंगे, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर कोई प्लैनेट यहाँ पर है P और इसने इतना एरिया से डेल्टा टी टाइम में इतना एरिया कवर किया है, ठीक, कहीं से भी P1 से P2 पर पहुंच गया है, ठीक। तो ये एरिया, ठीक है, और इतना ही अगर इधर भी इसने कवर किया है, इधर डेल्टा टी टाइम में कितना टाइम लिया इसने, डेल्टा टी, अगर टाइम उसने T1 यहाँ पर लिया है और सेम टाइम यहाँ पर भी T1 लिया है, तो ये इक्वल एरिया क्या करेगा, स्विफ्ट करेगा यहाँ से यहाँ तक, और ये एरिया कैसा होगा, इक्वल होगा A3 A4। तो ये दोनों एरिया भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो किसी भी टाइम में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल एरिया शिफ्ट करेगा कोई भी प्लैनेट, ठीक है। तो यही कैलकुलस का सेकंड लॉ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट लॉ, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं सेकंड लॉ।